तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जो कि चुपके से एक रात एक घर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो लड़का उस लड़की को वहीं पर रखा हुआ एक क्राउन पहनाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को प्रपोज करने जाता है और लड़की हाँ भी कर देती है। अब वो रोमांटिकली इन्वॉल्व होने ही वाले थे, तभी बीच में गलती से वो लोग इस बोट को गिरा देते हैं जिसके अंदर किसी की अस्थियां थीं। अब ये अस्थियां गिरने के बाद ये होता है कि उसी से वहां पर एक घूस्ट बन जाती है जो कि काफी खौफनाक और भयानक थी, जिसको देखकर ये दोनों ही डर के मारे छुप जाते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये आखिर हुआ क्या है। खैर तभी वो जो घूस्ट होती है वो दूसरे कमरे में चली जाती है। इसके बाद वो लड़का इसको देखने जाता है, तभी वो घूस्ट उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने से वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है क्योंकि उस घूस्ट ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया था और देन उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद वो लड़का खौफ के मारे भागने लगता है और यहीं पे ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फ्यूना नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर थी। फ्यूना असल में एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और इस वक्त वो अपने मेडिकल कॉलेज ही जा रही थी। खैर जाने से पहले वो नाश्ता निकालने के लिए फ्रिज की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसे कोई आवाज लगाता है। ये सुनकर वो वॉर्न हो जाती है और एक चक्कू को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी होता ये है कि एक फाइल उसके सामने आकर गिरती है, जिसको चेक करने पर उसे उसकी दादी का फोटो मिलता है और दादी को इंडोनेशिया में ओमा कहा जाता है, जो कि इस फिल्म का नाम भी है ओमा। अब इसके बाद वो अपने कॉलेज जाती है जहाँ पे वो अपनी क्लास में ही होती है और इसी बीच क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसकी आंखों के सामने गायब हो जाते हैं और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है। फ्यूना ये सब देखकर काफी डर गई थी कि अचानक से ये सब क्या हो गया कि तभी फ्यूना के सामने वही घूस्ट आती है जो कि उससे मदद मांग रही थी। साथ ही साथ वो उससे ये भी कह रही होती है कि वो वापस आ जाए। यहाँ पर फ्यूना काफी घबरा जाती है और अचानक से अपनी ग्रैंड माँ के घर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड लियोना को आवाज लगा रही थी और तभी वो फिर से क्लास में पहुंचती है। यहाँ पर लियोना उसको संभालती है और क्लास खत्म होने के बाद लियोना उससे ये पूछती है कि आखिर उसे हुआ क्या था, जिस पर वो उसे ये बताती है कि उसे अपनी दादी के घर के वियंस दिखाई दे रहे थे, जिसमें उसे एक लेडी भी दिखाई दी जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। यहाँ पर लियोना उससे उसकी ग्रैंड मदर की कहानी पूछती है, जिस पर फ्यूना बताती है कि जब वो छोटी हुआ करती थी तब वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ ही रहा करती थी। अब एक दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जिसके बाद उसकी मोम यहाँ उसे जगारता ले आई थी, यानी कि उसकी ग्रैंड माँ से दूर। उसने आखिरी मर्तबा ये सुना था कि उसके ग्रैंड फादर की डेथ हो चुकी है और ग्रैंड मदर भी काफी ज्यादा बीमार रहने लगी थी और शायद से यही रीजन रहा होगा कि फ्यूना की माँ उसे यहाँ लेकर आई। अब फ्यूना ये सोचती है कि शायद से उसे अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाना चाहिए। वो अपनी जिगरी फ्रेंड लियोना को भी साथ चलने का कहती है और उसको ये बोलती है कि वो लोग आज ही वहाँ पर जा सकते हैं, जिसके लिए लियोना मान भी जाती है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर का घर जगार्ता से बस 3 घंटे की दूरी पर था। अब यहाँ पे लियोना अपने बॉयफ्रेंड जेफ को भी अपने साथ जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद फ्यूना कहती है कि वो कार निकालने जा रही है और वो दोनों वहां पर आ जाएं। जिसके बाद फ्यूना कार निकालने के लिए जाती है, लेकिन इसी बीच वो कोई अजीब सा साया नोट करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। अब पार्किंग लॉट में भी उसके साथ कुछ अजीब होने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर लियोना और जेफ आ जाते हैं, जिसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ते में फ्यूना ड्राइव कर रही होती है कि तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है उसी घोस्ट की, जो कि उससे हेल्प मांग रही होती है, लेकिन फ्यूना फिर से उसको इग्नोर कर देती है। अब ये रास्ते में एक जगह पे रुककर एक आदमी से रास्ते का पूछते हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो तो काफी आगे आ चुके हैं, उनको काफी पहले ही एक टर्न लेना था। अब यहाँ पे फ्यूना ये पूछती है कि क्या हम इस रास्ते से नहीं जा सकते, जिस पर वो आदमी ये बोलता है कि जा तो सकते हैं लेकिन ये खतरनाक होगा क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। लेकिन वो लोग इसी रास्ते से जाने का डिसाइड कर चुके थे, लेकिन तभी रास्ते में चलते हुए उनके सामने एक घोस्ट अपीयर होता है, जिसको देखकर फ्यूना अचानक से ही ब्रेक लगा देती है और यहाँ पर गाड़ी एक पुल से जाकर टकराती है। खैर यहाँ पे उस घोस्ट को सिर्फ फ्यूना ही देख पा रही थी, बाकियों को वो नजर नहीं आ रहा था। अब तभी ये भूत डिसअपियर हो जाता है और फ्यूना और बाकी कार की हालत देखने के लिए बाहर आते हैं। जेफ कहता है कि गाड़ी का रेडिएटर टूट चुका है, इसलिए उन्हें यहाँ से अब पैदल ही आगे बढ़ना होगा और वो लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन होता ये है कि चलते चलते लियोना को एक लड़के का घोस्ट दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन जेफ बोलता है कि
कि ये सब थकान की वजह से हो रहा होगा। अब वो आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन वो रास्ता भटक चुके थे, इसलिए वो एक आदमी से रास्ता पूछते हैं, लेकिन वो उनकी बातें सुने बिना ही आगे निकल जाता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। अब वो थोड़ा आगे ढूंढते हैं, जिसके बाद उन्हें फाइनली वो घर मिल जाता है, यानी कि उनकी ग्रैंड मदर का घर। यहाँ पे उस घर को फ्यूना देखते ही पहचान लेती है, क्योंकि उसने अपना पूरा बचपन यहीं पे बिताया था। अब यहाँ पे वो लोग मेन गेट की बेल को बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गेट लॉक नहीं होता, जिसके चलते वो अंदर चले जाते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि वो जो बेल है वो अपने आप ही जमीन पर गिर जाती है। खैर, इसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर को आवाज लगाने लगती है और इसके बाद उसकी ग्रैंड मदर बाहर आ ही जाती है, जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। लेकिन ल्यूना यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस थी, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जाती। तभी हम देखते हैं कि फ्यूना अंदर थी और उसकी ग्रैंड मदर फ्यूना के लिए कुछ लेने जाती है, और तभी फ्यूना की ग्रैंड मदर उसके लिए खाना लाती है, जो कि वो उसके बचपन में बनाती थी, और फ्यूना को वो रेसिपी काफी पसंद भी थी। अब होता ये है कि रात हो जाती है, जहाँ पर इन लोगों को ये पता चलता है कि इसकी ग्रैंड मदर के यहाँ बिजली है ही नहीं, इसलिए वो केरोसिन लैंप को जलाती है। और एक अजीब बात और थी कि यहाँ पे उन लोगों के फोन सिग्नल्स भी नहीं चल रहे थे। तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि जो फ्यूना की ग्रैंड मदर थी वो किचन के अंदर पानी गर्म करने के लिए जाती है, ताकि वो चाय बना दे। अब अंदर जाने पर वो दोनों दोस्त फ्यूना और ल्यूना वहाँ पर रखी हुई फोटोज को देखने लग जाती हैं, और तब जाकर हम जान पाते हैं कि फिल्म की शुरुआत में जो कपल खत्म हुआ था वो असल में इसी घर के अंदर खत्म हुआ था। खैर, यहाँ पर आगे जाकर ल्यूना ग्रैंड माँ की चेयर को देखती है, जो कि अपने आप ही हिल रही होती है, जिसको देखकर वो फ्यूना को बुलाती है, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी ग्रैंड माँ उनको ये आकर बताती है कि पानी गर्म हो रहा है, और इतने में वो अपने रूम में जा रही है। इसी बीच हम जेफ को देख पाते हैं, जिसको कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फ्यूना और ल्यूना के पास जाता है, लेकिन उन दोनों ने तो कुछ भी नहीं सुना था। खैर, अब इसके बाद जेफ एक रूम में जाता है, लेकिन वो उल्टे पैर पीछे हो जाता है, क्योंकि उसके साथ कुछ टकरा गया था। और इसी बीच हम जेफ के पीछे एक साय को नोट करते हैं, और जब जेफ पीछे पलट कर देखता है तो वो अचानक से ही गायब हो जाता है, और ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। खैर, तभी वो क्लॉक के अंदर भी देखता है, जिसके अंदर उसे एक घोस्ट का रिफ्लेक्शन दिखता है, यानी कि उस घर के अंदर कुछ न कुछ अजीब जरूर था। अब फिर जेफ को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि हेल्प कह रहा होता है। अब वो उस आवाज के सोर्स को ढूंढने लगता है, और तभी वो घोस्ट उसके मुंह पे हाथ रख देती है। इधर हम ल्यूना को देखते हैं, जिसके सामने जेफ आता है, जो कि पजेस्ड हालत में लग रहा था। वो ल्यूना की गर्दन अचानक पकड़ लेता है और उसको हवा में उठा देता है। ये देखकर जल्दी से वहाँ पर फ्यूना आती है, लेकिन इतने में ही जेफ उसे छोड़ देता है और खुद भी गिर पड़ता है। तभी वहाँ पे वो ग्रैंड माँ आती है, जो कि अपने हाथों से जेफ के सर पे कुछ करती है, जिसके बाद जेफ ठीक हो जाता है, लेकिन वो बेहोश हो गया था। अब यहाँ पे फ्यूना ल्यूना के पास जाती है और उससे ये पूछती है कि क्या जेफ और तुम्हारे बीच कोई लड़ाई हुई थी, लेकिन ल्यूना कहती है नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। ये सुनकर फ्यूना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन बाद में फ्यूना को मलाल होता है, वो उससे माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। इसी बीच उनकी ग्रैंड माँ वहाँ पे आ जाती है, जो कि ये कहती है कि जेफ अब बिल्कुल ठीक है और वो आराम कर रहा है, इसलिए उसे कोई भी डिस्टर्ब न करे। इसी बीच दादी चलते चलते एकदम से गिरने लगती है, लेकिन फ्यूना और ल्यूना उसको पकड़ लेते हैं, जिसके बाद फ्यूना दादी को उनके रूम में छोड़ने के लिए जाती है। यहाँ पे दादी फ्यूना से ये कहती है कि रात काफी हो गई है, इसलिए आज रात वो यहीं पे रुक जाएं। यहाँ पे ल्यूना फ्यूना के सामने उसके डैड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि उसके डैड खत्म हो चुके हैं और बाद में उसकी मॉम ने ही उसका ध्यान रखा था। अब ल्यूना बोलती है कि उसे उसकी माँ की तरह ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए।